सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे से आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पर शुरुआत करते हैं। क्या जैन मंदिर को टारगेट किया जा रहा है? दो तरफा टारगेट हो रहा है। एक, बदल दो, कब्जे कर लो, पलट दो। दूसरा, चोरों की नज़रों में आज जैन मंदिर गड़े हुए हैं। आज हम पार्ट 2 लेते हैं। 3 जगह चोरियां दिन एक के अंदर और एक जगह प्रतिमा मिली चोर के पास से। आज घटना ये शुरुआत करती है। जैन मंदिर निशाना बन रहे हैं अपनी समृद्धि के कारण। कम से कम चोरों के अंदर तो यही है, धातु और सोने में धातु में फर्क नहीं होती और हमारी प्रतिमाएं यूं ही जो वंदनीय उन्हें लुट जाती हैं। शुरुआत करते हैं काशी के बनारस से। अब ये भी खबर दी में बनारस से शोभा जैन जी ने कि काशी है ना, वहाँ पर सारनाथ थाने में आता है रिंग रोड से 50 कदम आगे चलो तो हमारा ये साईनाथ मंदिर है और साथ में श्यासनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर आज सुबह की घटना है। यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। पुजारी रात तो कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की। कहना यह है कि वहीं से गांव शुरू होता है जहाँ पे सारे गांव वाले रात भर बाहर जगा रहता है और लोग बाहर सोते हैं। इसलिए कभी इस बारे में सोचा भी नहीं कि ऐसा 5 साल पुराना मंदिर है। चारों अष्ट धातु की प्रतिमाएं चोर ले गए। श्यासनाथ जी की मूल नायक है और अष्ट धातु की प्रतिमाएं चंदा प्रभु की, श्यासनाथ जी की, सुपार्श्वनाथ भगवान जी की और शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमाएं ले गए और साथ में गुल्लक भी बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने। चिल्लड़ छोड़ गए। और अभी और भी जगह जाएंगे आपको, वहाँ भी कहानी हुई है। यानी सेम कहानी क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर हमारे जैन मंदिरों के प्रति। हम लोग गलत, हमारी सुरक्षा व्यवस्था जीरो, ढोल पोल खुलता है और साथ में प्रशासन से भी ऐसा कोई सहयोग नहीं मिलता है। कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी है, कहीं ना कहीं हम इसको रोकना होगा अगर अपने मंदिर को बचाना है। एक तरफ वैसा होता है और एक दूसरा होता है। अभी ये नहीं, दूसरा सुनाते हैं। आइए बात करते हैं यूपी के बाद मध्य प्रदेश की, छतरपुर जिले के अंदर बक्सवा की। 700 साल प्राचीन मंदिर देख रहे हैं श्री तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान का। और रविवार की सुबह सुबह यहाँ भी एक बड़ी चोरी हो गई। 15 साल पहले भी हुई थी, उसके बाद फिर कोशिश हुई थी। 15 साल पहले यहाँ के शिखर के कलश को ले गए थे। कितना ऊंचा है सोच भी नहीं सकते उस मंदिर का कि हैरान हो गए। वहाँ से कलश चोरी हो गया, पकड़ा भी गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा चोर पकड़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोच लीजिए कारण क्या है। अल्पसंख्यक है ना, बहुसंख्यक से यही जवाब मिल जाता है। पर अब यहाँ पर सोने और चांदी पर ही पुलिस चोरों का निशाना रहा। ताले तोड़े, प्रवेश किया और जितने 3-3 के रूप में जो छत्र थे उनको निकाला और छत्र को निकाला। चवर ले गए। 3 गुल्लक थी, 2 गुल्लक तो उठा के ले गए। बड़ी गुल्लक छू नहीं पाए, हिला नहीं पाए, वह बच गई। 2 गुल्लक सामने थोड़ी दूर ले गए खेत के अंदर और वहाँ पर उन्होंने चिल्लर सारी लगभग 1,500-2 हज़ार चिल्लर फैली पड़ी है, लेकिन नोट सारे ले गए। कहा जा रहा है इसके अंदर 5 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। अभी मूर्तियों के बारे में और सामान के बारे में कमेटी देख रही है। जब तक हमें जानकारी मिली, डॉग स्क्वाड भी आया, CSFL टीम भी आई, पुलिस चौकबंदी में लगी रही। पर कैसे हो गई ताले तोड़ के अंदर जाके सब प्रतिमाओं के ऊपर से पेशेवर चोर लगते थे क्योंकि वे जानते थे सोने की चीज़ क्या है, चांदी की क्या है। उन्होंने ध्यान से परख कर सब वही सामान चुराया जो इस तरह का था। यह क्षेत्र यहीं से द्रोणगिरी, नैनागिरी और कुंडलपुर आसपास होने से यहाँ सब जगह के लोग आते हैं। इतना इसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। 700 साल प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ कहा जाता है। और वहाँ पर यह पिछले 20 सालों में 3 बार इस तरह होना सचमुच एक चिंता का विषय बन जाता है कि हमारा समाज जगा हुआ है या हम अपनी सुरक्षा मंदिरों की नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो कहानी बाकी है। पहले यहाँ के अधिकारी से सुन लें, उन्होंने क्या कहा। 2 मिनट जरा उनके साथ भी। यहाँ पर अभी पिछले 15-20 साल पहले भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप मंदिर की ऊंचाई देख रहे हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई पे सबसे ऊपर जो कलश लगा हुआ था, एक कलश बदमाश लोग ले गए थे और वो पकड़ा भी गया था। यहाँ से बंडा में एक दुकान के पास पकड़ा गया, कलश जब्त हुआ था। अपराधी यहाँ का धर्मपुरा का है, वो भी पकड़ा गया, परंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ उसके ऊपर आपराधिक क्रियाएँ नहीं हुई हैं। इसके बाद एक बार और प्रयास हुआ। ये अभी आज की दरमियानी रात 24-25 की दरमियानी रात भी लोगों ने यहाँ आके, बदमाशों ने यहाँ के ताले के पास वो कुंदा काटे और कोई हथियार लेके काट के यहाँ से जो बड़ा गुप्त भंडार था
उसे नहीं ले जा सके, लेकिन जो छोटे छोटे जो गुप्त भंडार थे वो उनकी सांकल और ताले काट कर यहाँ से ले गए। यहाँ पे पास में थोड़ी दूर पर ले गए, वहाँ करीब 1,500-2 हज़ार की चिल्लर उसमें पड़ी मिली है, बाकी नकदी कागज़ के रुपये ले गए हैं। और इसके साथ ही मंदिर के अंदर घुसने के बाद उन्होंने सोने और चांदी के ऊपर निगाहें रही हैं उनकी। तो जितने भी हमारे चांदी के छत्र थे, भगवान के ऊपर बड़े बड़े छत्र थे, 3-3 छत्रों का एक छत्र होता है, इस तरह से 2 सेट हो गए हैं। एक सिंगल वाला छत्र था और अष्टप्रतिहारी प्रत्येक मंदिर में रहते हैं, वो भी प्योर चांदी के थे। और तकरीबन हमारा ये 5 लाख के एवरेज का है। अभी पुलिस आई, डाग स्क्वाड भी आया है, पुलिस जांच कर रही है, सूचना दी गई थी। लेकिन अभी इसमें हम लोग सर्च वर्च कर रहे हैं कि हमारी प्रतिमाएं बराबर हैं कि नहीं हैं, और क्या क्या सामग्री थी और हमारे और क्या क्या गया वो देख रहे हैं। अगली चोरी और, पर उससे पहले जो प्रतिमा मिली उसकी तस्वीर देखिए आप। शीतलनाथ भगवान जी की प्रतिमा है, अष्टधातु की या धातु की किया है ये कह नहीं सकते, लगभग 8-9 इंच की है। देख रहे हैं आप, प्रशस्ति इसकी घिस दी गई है, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है कि यह प्रतिमा कहाँ की है। पहचान लीजिए, क्या आपके आसपास किसी मंदिर की चोरी हुई है और इससे बतानिए शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में बता रहे हैं। संदीप जैन जी उन्होंने खबर दी, वहाँ थाने में लगे हुए हैं, कल शाम तक लगे रहे कि हमें प्रतिमा थाने से मिल जाए। भोपाल में चोर थे जहाँ पकड़े गए, गोल टोपी वाला जिससे पकड़ा गया, उसका लड़का पकड़ा गया। पता क्यों नहीं चल पा रहा, उस लड़के के पिताजी ने कहाँ से चोरी की थी, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए लड़का बता नहीं पा रहा है कि मेरे पिताजी ने कहाँ से चोरी की। जहाँ से दी गई थी वह भी पकड़ लिया गया है। यह जांच का विषय या तो पुलिस नहीं बता रही है या पता नहीं चल पा रहा है। पर आप सबके लिए एक सूचना है कि अगर आपके पास पहचान रही है क्लोज से, हम लोगों में कमी यही है, हम अपने लोगों अपने उसका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आप सबसे बार बार कहा है अपनी प्रतिमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बना के रखिए, कितनी बड़ी, कैसी आकार की, क्या पहचान, क्या प्रशस्ति, किस तरह आगे से पीछे से दाएं बाएं सब तरह की पूरी चित्र बना के रखिए, रिकॉर्ड रखिए डिजिटल अपने पास। दूसरी बात, और 100 साल से पुराना मंदिर है उसका सरकार के विभाग में रजिस्ट्रेशन कराइए, पुरातत्व विभाग में, जिससे वह उसकी आपकी अमानत बाकायदा बची रहे। रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव में रुकावटें अपने आप बन जाती हैं। जागरूक रहना होगा हमें, और इस फोटो को इसको पहचान लीजिए, शीतलनाथ भगवान जी की कहीं है तो सूचित करिए। खुरई के अंदर आज वह इंतजार कर रहे हैं प्रतिमा। आज वह समय सागर जी महाराज जी के पास भी चर्चा करेंगे, उनसे भी हो नहीं पाई। क्या करना चाहिए ऐसी प्रतिमा को, समाज को शायद आज पुलिस से मिलने की संभावना है। एक और चोरी, 60 साल प्राचीन प्रतिमा रीवा से अष्टधातु की, सीसीटीवी फुटेज में फोर्ट रोड की बात कर रहे हैं जहां के मंदिर से चोरी हुई। पुलिस एकदम लग गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला, पहचाना और मात्र 6 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लिया। अगर पुलिस चाहे तो इसे साफ लगता है मेहनत करे, पीछे पड़ जाए तो जरूर नहीं, दूरी चोर की और थाने से ज़्यादा नहीं बनती है, पहचान लेती है, जैसा यहाँ रीवा के अंदर हुआ। चोरी हुई, 6 घंटे में चोर पकड़ा गया। रविवार क्या था, हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक। गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीर देख रहे हैं, उस मंदिर से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जन्म, जी हाँ, नेमिनाथ प्रतिमा पर स्वतः अभिषेक हो रहा है, जहाँ पब्लिक हैरान हो गई देखकर। वह फुटेज वहीं की आपको दिखा रहे हैं। कल प्रातः नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और उसी दिन 22वें तीर्थंकर की प्रतिमा पर और छत्र पर स्वतः जैसे अभिषेक होने लगा। परिमार्जन के बाद की बात है, लोग हैरान हो गए कि ये क्या क्या हो रहा है। गजब की बात थी होती है। पूरी प्रतिमा बिल्कुल साफ थी। कुछ क्षणों बाद लोग हैरान हो गए कि यह अचानक इतनी तेज़ी से देवकृत कहते हैं अभिषेक हो गया। है ना आश्चर्य की बात, है तो कुछ ना कुछ खास बात। और अब एक समाधि सूचना, शनिवार दोपहर 11:27 की बात है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर विराजमान है आचार्य गुप्तीनंद जी। उन्हीं के नेपथ्य में रविनंदन जी महाराज हैं, उनकी समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी कचनेर की बात कर रहे हैं आपसे, चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते ये तस्वीर देख लीजिए, जी हाँ, धर्मस्थल की बात कर रहे हैं, पहचान रहे हैं? हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र ने पहचाने, और अरे हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे आप। साथ में है मशहूर क्रिकेटर KL राहुल जी। कभी बड़े चमकते थे, आजकल सितारे गर्दिश में, इसलिए भगवान के चरणों में है। ऐसे ही कह सकते ना, जब जब हमारे पर दुख आता है हमें भगवान की याद सताती है। पहुंच गए डॉक्टर वीरेंद्र ने, इन्हें कोई एक स्पेशल गिफ्ट दिया, शायद भगवान से आशीर्वाद मिले, दोबारा हमारी टीम में पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तो सितारे गर्दिश में हैं। भगवान के पास फरियाद, और फिर हम मिलेंगे आपके साथ
कुछ खास बात के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ 2 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के चतुर्मासों में हम सबको अपनी अपनी भागीदारी निभानी है। बस ये है, घर से निकलना है, किसी चतुर्मास वर्षा की स्थापना में जरूर पहुंचना है। सादर जय जिनेंद्र।